बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ मलगानी साहब, सीनियर एंकर पर्सन वसेब टीवी। अगर इनके कैरियर के हवाले से बात करें तो आपने वसेब टीवी पे एज अ एंकर पर्सन हैं और रेडियो पाकिस्तान से भी वाबस्ता रहे हैं, काफ़ी सारे टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम करते रहे हैं और आपका नाम इस डिवीज़न में जनूबी पंजाब में जाना पहचाना है। तो आज इनसे बात करेंगे इनकी ज़ाती लाइफ के हवाले से, पर्सनल लाइफ के हवाले से और आपने कैरियर का आगाज़ कब शुरू किया और कौन से प्रोग्राम आप होस्ट करते रहे हैं। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे क्या? हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक से। सर, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें, जी। तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है, तालीम की वजह से की है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? सेई मैं सत बिस्मिल्लाह दा तुहाकू पहले तो तुसां इतनी मोहब्बत वरती है तुसां मतलब अज साकू मौका बख्शे वे तुहाडे चैनल दे उत्ते साडी खूबसूरत सजने दे नाल मुलाकात थींदी पई है। जी, ते सही मेरा इलाका असल बेसिकली जिहड़ा है ना वो तौंसा शरीफ है। ठीक से। तौंसा शरीफ दा एक पसमानदा तरीन यूनियन कौंसल है, यूनियन कौंसल नुतकानी। हुँ, उथों दे नाल मेरा ताल्लुक है और उथां ही जिहड़ी साडी बस्ती है हसनाबाद, जी, उंदा स्कूल है प्राइमरी स्कूल हसनाबाद। इब्तदाई तालीम मैं उथों हासिल की है प्राइमरी तक। अच्छा, उंदे नाल वल मिडिल स्कूल अहमदपुर चुरकैण, हुँ, तो 6वीं 7वीं उथा पढ़िया सी। अच्छा, और उंदे बाद मेरे वालिद साहब क्योंकि टीचिंग दे नाल वाबस्ता हन, अच्छा, माहिर तालीम हन डेरा गाजी खान दे विच। हुँ, ते वल वो डीजी खां शिफ्ट थी आया सी। मैं 8वीं 9वीं 10वीं मैट्रिक तक अच्छा, गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 हुँ, डेरा गाजी खान अच्छा, उत्था तालीम हासिल की है। उनके बाद गवर्नमेंट कॉलेज डेरा गाजी खान, हुँ, अ, मतलब FSC वल BA उत्था मतलब डीजी खान दे विच। अच्छा, ते मास्टर मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर जो की सराइकी दे विच कीती असी। अच्छा, ये हुण माशाअल्लाह, तालीम दा मतलब इब्तदा कोलो एंड तक जिहड़ा ना सी वो तुहानू ठीक। दसा दित्ते सर, सी। ये तो तालीम के हवाले से हमने बात की है। तो आपको कैसे शौक पैदा हुआ कि मैंने टीवी एंकर बनना है? अपने करियर का आगाज़ कब और कैसे, कहाँ से किया? ये बड़ी दिलचस्प गाल सी। मैं जी, दूजी तीजी जमात च पढ़दा में सी, अच्छा, क्योंकि उथां उंगले कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दा ज़माना कोई ना हा। अच्छा, सिर्फ PTV चलदा हा हुँ, और मखसूस टाइम वास्ते चलदा। सवेरे कोई 2 घंटे दी नशरियात होंदी है या शाम को। वैसे साडे इलाके दे विच बिजली कोई ना होंदी है। अच्छा, रेडियो होंदा असें, हुँ, और रेडियो ही पूरी बस्ती दे विच कोई हिक अध घरें कोल रेडियो होंदा ते पूरी बस्ती दे लोग उं रेडियो को आण के सुणदे हन। एक अच्छा, प्रोग्राम चलदा जमहूर दी आवाज़, जी, मलिक मार साहब करदे हन वो प्रोग्राम। ठीक, मैं बड़ा दिलचस्पी नाल वो प्रोग्राम को सुणदा हा मैं। अच्छा, लेकिन ऊले क्योंकि टीवी दा कंसेप्ट ही कोई ना हा, बिजली कोई ना, तो सब पता ही कोई ना कोई टीवी है या कोई ना। जी, वो प्रोग्राम को सुनते से तो मेरा दिल आदा कि मैं भी रेडियो दे उत्ते वञ के प्रोग्राम करा। अच्छा, ठीक सही, है ना सी। अच्छा, वल लाला अताउल्ला ईसा खैलवी दा बड़ा एक मशहूरी थी गई उन ज़माने दे विच। जी, इन्हें दा एक गीत आया हा, बालो बत्तियां वे माही हुँ, साको मारो संगला नाल, जी, पित्तल बनाया ई सूना बनसा अमला नाल। वाह! ते जेड़ा इशा लाइन आई ना कि सूना बनसा अमला नाल, हुँ, इन लाइन को मैं फोकस किया कि भाई इंसान दा अमल अगर अच्छा हो सी तो वो जिंदगी सोना बन सकती है, सोहनी बिल्कुल, थी सकती है। हुँ, वल मैं गुनगुनांदा भी हाँ मैं, मतलब इस सिलसिले को अच्छा, ऊं टाइम दे विच जेड़ा है ना सी। ठीक, वल वो ज़माना आसी। मैं तो दसां कि जी, साउंड दा ज़माना भी कोई ना हा। अच्छा, किथे मस्जिद दे विच स्पीकर होंदे हन बस। अगर कोई म्यूजिकल शो थी विया या कोई मुशायरा वगैरह थी विया तो वो बगैर साउंड दे थींदा उन ज़माने दे विच। ठीक, बस उन ज़माने को शौक हाई कि असां भई ई पासे वेसूं अपने कल्चर नाल, अपनी सकाफत दे नाल, हुँ, अपने रीते परीते दे नाल हुँ, शुरू कुल प्यार है, मुंड कुल प्यार है, अज तक प्यार करने हैं। और अज तक रुल्ले गिल्ले हुए जेड़े साडे लफ्ज़ हैं या जेड़े सकाफती रंग हैं, मैं कोशिश करना कि अज भी उन्हें को निशाबर कराने की कोशिश करा, अज भी उन्हें को सुञापो रंग बख्शण की कोशिश करा। हुँ, और वो सिलसिला चलता पिया सी। ठीक।
जनाब, आप कौन कौन से टीवी चैनल पे प्रोग्राम करते रहे हैं? रेडियो पाकिस्तान को आपने कब ज्वाइन किया? मैं सर 2008 21 फरवरी जी। बड़ी खुशकिस्मती आखा मैं एक हूँ हम्म, या एक वो आख सकते हैं कि भाई मैं अब्बड़ गुत है अचानक ही में थे हम्म, जिमें भी है अच्छा। ਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੁਲੇ ਨਵਾਂ ਮੁੱਢ ਬਥਿੰਦਾ ਵਦਾ ਔਰ ਰੋਹੀ ਟੀਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਰੋਹੀ ਟੀਵੀ ਵਸੇਬ ਟੀਵੀ मैं मुल्तान स्टेशन रोही टीवी ज्वाइन किया मुले अच्छा। 21 फरवरी 2008 को पहला लाइव शो किया 2 घंटे का से अच्छा। और उनके बाद कोई 13 अगस्त 2013 तक रोही टीवी ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ हम्म, उनके बाद रोही टीवी इथों को क्लोज थी गया मुल्तान को वल मैं इस्लामाबाद चलिया गया K2 ਦੇ ਉੱਤੇ सर अच्छा। K2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਉਥਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ उनके बाद 14 नवंबर 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲ ਮੁਲਤਾਨ ਵਸੇਬ ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ अच्छा। ਤੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਸੇਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ सर। ਇਹ ਦੌਰਾਨੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ जी। ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ जी। ਇਹ ਦੌਰਾਨੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹੀ ਟੀਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਲ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰੈਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਸਰੈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਰੈਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਅਬੂਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੱਲ ਨਾਲ ਵੱਲ ਪਿੱਛੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ और रेडियो पाकिस्तान FM 93 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਈ ਉਹ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ मस्ट एफएम मुल्तान 93 अच्छा। FM 93 93। ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ रेडियो ਰੇਡੀਓ ਹੈ पाकिस्तान। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ठीक। ਉੱਥਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ठीक। जी। ਔਰ ਮੁxtਲਿਫ ਔਕਾਤ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਉੱਥਾ ਵਾਂ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਗਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ अच्छा। ਸੱਜਣ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਥੀ ਪਉਂਦਨ और रेडियो वाले भी खुश थी पौधे असा आप ही निहाल थी पौधे। सर, कैसी फीलिंग थी जब आपने टीवी चैनल को ज्वाइन किया, रेडियो को ज्वाइन किया? उस वक्त क्या आपके तासरात थे, क्या एहसास थे? मैं बहुत खुश हाँ में से और वह दिन से सियाने की मिसाल है हाँ निकल दे तो ना निकल दे या वाल खर्चे थी न तो चर्चे थी न ते असा क्योंकि पसमानदा इलाके के लोग आसे वाल उत्थां कोई मतलब इतनी तरक्की भी कोई ना आई बल्कि रोडा शोडा भी साढ़े इलाके दे विच कोई 74 साल के बाद होने के बने उत्थां यकीन करो कि मैं मास्टर तक तालीम हासिल की है लालटीन दे उत्ते मिट्टी का तेल बाल के। अच्छा। मतलब क्योंकि मेरा पता नहीं ये क्वेश्चन तुसा करो ना करो मैं अपना एक ये शौक ही दसी वजा कि भी कैंपिंग मतलब अच्छी जहीं दे उत्ते वञ के कैंपिंग करण खुद कुकिंग करण ये मेरा शौक है। वैसे सज्जने टीवी के उत्ते भी डिठा होए मेरे जेडे शौक हैं मैं अपने टीवी के उत्ते जरूर दिखाए हुए हैं तो उत्थे मैं वेंदा भी सी दरिया की मन के उत्ते दरिया सिंध के किनारे दे असां वसण वाले लोग इस सर दाया किनारा जरा सिंध का दाया किनारा है सज्जा पासा है जरा उत्थे मैं कैंप पॉइंट के लेना भी सी ते मिट्टी का तेल घिन के वेंदा मैं लालटीन घिन के वेंदा मैं वो लालटीन अज भी मैं महफूज रखा हुआ सर। अच्छा। और मेरे को एक मोटरसाइकिल है 2001 मॉडल उनके तो मैं तकरीबन 3 सूबे का विजिट किए फिर यहाँ कैंपिंग की है। अच्छा। 1 महीना 26 डी और वो 1 महीना 26 डी मैं कहीं होटल का रोटी नहीं खाधी कहीं होटल ते चाह नहीं पीती कहीं का मेहमान नहीं थिया सर। अच्छा। मैं मेरे को पूरा सामान मतलब टोटल नाल होंदा मोटरसाइकिल अगर पेंचर थी गया तो पेंचर का सामान नाल है मतलब वाधू एक्स्ट्रा जो आदन टायर ट्यूब ये वो ये सिलसिले गैस सिलेंडर वल मैं असर का टाइम थींदा दीगर का टाइम थींदा ते जिथे मेरी ब्रेक वञ के लगती आई कहीं वसूं दे नाल कहीं पंप दे नाल कहीं होटल दे नाल मेन रोड दे उत्ते मैं अपने कैंप ला देना में वल सालन वगैरह अगर कोई चाय शाय वो तो मैं सिलेंडर ते इस्तेमाल करना में लेकिन सब तो पहले मैं काठा चोना ना में ना जिवें देहातां दे विच लोग लकड़ियां कट्ठा कर रहे ते वल वो रोटी पकाउण वास्ते मैं खुद वाला रोटी भी पका घेंदा में मतलब ते वो चीज़ां मैं अज भी वो अपने को रखिया हुआ वो लालटीन भी मौजूद है जिंदे उत्ते मैं तालीम हासिल करन रह गया पढ़ता रह गया क्योंकि मैट्रिक तक सारी बस्ती दे विच बिजली ना आई है सर। मैं मैट्रिक कर चुका हमी 3 अप्रैल 1990 दे विच सारी बस्ती दे विच बिजली आई है पहली दफ़ा। अच्छा। और उन टाइम मैं मैट्रिक कर चुका हमी सर जी ते बड़ा अच्छा एक तजर्बा हा जो मैं टीवी ते आया तो क्योंकि मेरी जी दिली ख्वाहिश है
अगर कंहिं दी ख़्वाहिश दा एहतराम थी वञे न से कंहिं दी ख़्वाहिश पूरी थी वञे तो उहो इंसान वास्ते मतिलबु ख़ुशी दी इंतहा हूंदी है। क्योंकि कहीं भी वनकी दा इंसान है, कोई अंधा है, गुड्डा है, मंडा है, टुंडा है, डोरा है, गंजा है, कोई भी वनकी दा इंसान है वो अपने अंदर ख़्वाहिश ज़रूर रख दे। क्योंकि एक सियाने भी एक टर्म वरता गए कि वो अंधी आखे सुरमा पैसा, ठीक है ना सी, वो जिस वेले महफिल का मुठ बधींदा ना महफिल को मुतवजे करने वास्ते वाल ये एक टर्मिनोलॉजी है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक सारे एक सकाफती आख दूँ। क्योंकि सकाफत नाल मैं कोई इतना अपनी सकाफत नाल प्यार है कि मैं आदा मैं जितना कम करा अपनी सकाफत दे उत्ते अपने कल्चर दे उत्ते, क्योंकि असल सकाफत दे विच ही तुहाडे जिंदगी दा हुस्न है, तुहाडे जीवन दा हुस्न सकाफत दे विच है। तो मैं गाल पिया करना में कि अंधी है कि सुरमा पैसा आई तो शोदी अंधी, लेकिन ख़्वाहिश आई होंदी कि मैं सुरमा पैसा। मंडी है कि भजदी वैसा आई तो लत्तें कोल माजूर, लेकिन उनकी हसरत आई कि मैं भजदी वैसा। अंधी आई के सुरमा पैसा, मंडी आई के भजदी वैसा, गंजी आई के गुत बन वैसा, वाल कोई न लेकिन उनकी हसरत आई। टुंडी आई के दोल बजावा, गूंगी आई के गावना गावा, गूंगी आई हलवा ना सकती लेकिन उनकी ख़्वाहिश आई मैं गावना गावा। तो डोरी आई के कन ला बावा, वो सुन ना सकती है लेकिन वो आदि मैं गावना सुना जरूर जे न से। तो इवें हर इंसान दी ख़्वाहिशां हो जन सी, कहीं भी बनकी दा इंसान होए, सारी भी हसरत है, ख़्वाहिश है, शुरू कोलो है, रेडियो के ज़माने कोलो है, वत दौर जिमें जिमें वटींदा आया वो ज़माना उठ कचा वेंदा असां सफ़र करंदे आसे, मतलब ये ट्रांसपोर्ट को ना होंदी आई, बसां को ना होजन, पहले पहले GTS आई है। लेकिन ये कि जै वेले मैं TV दे उत्ते आया सी यकीनन वाल मोहब्बत भी मिली है, इतनी मोहब्बत मिली है कि पहले डी को लाइव शो किते से मैं जिस वेले प्रोग्राम किते, क्योंकि रिकॉर्ड खड़न थे प्रोग्राम चैनल दे रिकॉर्ड पहली पहली मदीने पाक चो कॉल आई है, पहली पहली कॉल ते उन्हें आखिया मलगानी साहब असां क्रिकेट ग्राउंड दे विच तुहाडी सरैकी दी कमेंटरी सुनदे आसे, अज तो TV ते देख के बड़ी खुशी थींदी पई है। बस वो पहली कॉल ही सारे इवें समझो कांड थाप दी है ना, उस रगा मिले उनदे नाल अस वाल मजीद अपनी कोशिश को अगों ही टोर बख्शी है। मलगानी साहब आप कितने मुल्कों की सैर कर चुके हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहा? सी बहुत सारे मुल्क गए, लेकिन ज़्यादातर मैं जड़ा ना सी सऊदी अरब उमरे वास्ते गया सी, उमरा कीते उनके बाद उत्थों मैं मतलब दोस्तें के सारे जड़े चाहण वाले हैं उन्हें मतलब काफ़ी सारा घुमाए। मैं मक्का पाक, मदीना पाक वाल बदर गया, शोदा बदर जिथा इस्लाम का पहला गुज़वा था सर, उथा इस्लाम की पहली मस्जिद भी मेरे ख्याल है और मस्जिद अरीश, उथा सवेर की नमाज पढ़ने का मौका मिले, रोज़ा उथा बदर च रोज़ा रखने का सादत अल्लाह की ज़ात ने बख्शी है। उनके बाद तैफ गए हैं सी, तैफ बड़ी खूबसूरत जगह है, जिमें साडा मरी है ठड्डी जगह है, और तैफ भी उत्थे गए हैं सी। मस्जिद हजूर, मस्जिद अली अकबर, मस्जिद अली अब्बास, एक सारे मजहबी हवाले नाल बड़े मोतबर मकामात हैं, उत्थे वजण का मौका मिले। UAE तकरीबन सारा मैं घूमिया सर, UAE अरब अमारात जितना है इन रियासतों के गए हैं सी, बड़िया मोहब्बत मिलियन और बड़े शानदार किस्म के उत्थे प्रोग्राम थे सी। हज़ारां की तादाद दे सारे चाहण वाले इकट्ठे थे सी। कामयाब प्रोग्राम, मतलब पूरी पूरी रात दे उत्थे शो थे। और हुण भी इंशाअल्लाह, क्योंकि विचों करोना आ गए, करोना ना दा तो साल दे विच कई चक्कर लग वेंदे हैं उत्थे जिहड़े सी। बहरहाल बड़ा अच्छा तजर्बा रह गया सी, शानदार। सर आजकल आप कौन से प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं? मेरा सर प्रोग्राम चलता पे वसेब रंग, और ये भी एक सकाफती प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम है, और उनके नाल नाल एक आउटडोर प्रोग्राम मैं करंदा रह गया। रोही TV दे उत्ते एक लाइव शो होंदा रोही रंग, जिहड़ा कि 2 घंटे की लाइव नशरियात होंदी है, और मैं प्रोग्राम हमेशा नॉन स्क्रिप्ट प्रोग्राम करंदा सर। जबरदस्त। कदें मेरे हाथ च कदें कोई कागज़ वगैरह तुसां ने डिठा सी, तुसां भी एक अद प्रोग्राम दे विच यकीनन तुहाडी सारी मुलाकात थई हो सी। ते 2 घंटे का लाइव शो आई रोही TV दे उत्ते, रोही रंग। उनके नाल नाल लोक रीत ही प्रोग्राम हा,
इनका नाम भी मैं खुद तजवीज़ किया, रोही रंग का भी और लोक रीत प्रोग्राम। अच्छा उन्हें कोई 400-450 एपीसोड चलिया सर उन दौरानिया दे विच। उनदे विच मतलब जिहड़े साडे कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, मतलब मुशायरा थी गया, म्यूजिकल शो थी गया, साडे वसेब दे मेले थी गए। हर वो रंग जिहड़ा सकाफत दे विच ढलिया होया रंग है, उन रंग को असां प्रमोट करने की कोशिश की है, वो दिखाने की कोशिश की है। हत्ता के वसेब दा मुख्तलिफ इलाके दे अपने अपने रीतां रिवाज होंदन, शादियाँ हैं, खुशियाँ हैं, उन्हें को भी दिखाने की कोशिश की है जड़ा ना सी। वो एक लोक रीत प्रोग्राम है। जै वेले मैं वल वसेब टीवी दे उत्ते आया सी, क्योंकि उत्था रोही त्या से तो रोही रंग करेंदे रह गए सी। वसेब टीवी दे उत्ते आके मैं वल मैं को आखने के मलगानी साहब तुसां केड़ा प्रोग्राम करे सो, मैं किसी जड़ा लाइव करे सा 2 घंटे का करे सा भी 2 घंटे का, वो वसेब रंग हो सी, क्योंकि मैं वसेब ते आ गया। और जड़ा आउटडोर प्रोग्राम है उथा लोक रीत करन दिया से, इथा वसेब रीत से, मतलब सेम प्रोग्राम सेम आई जड़ा ना से वसेब रीत प्रोग्राम, तो वो चलता पैसे मलगानी साहब, मैं अब आपसे ये पूछूंगा कि आप टीवी का जो प्रोग्राम का कंडक्ट करते हैं, आगाज़ किस तरह करते हैं? 1 मिनट का हमें सुनाइएगा, किस तरह करते हैं आप? अच्छा, मतलब आगाज़ अस्सलाम वालेकुम सुने से जड़ो सोहना मिठड़ा ते मन भावना प्रोग्राम वसेब रंग हिंते आरिफ मलगानी देश परदेश वसण वाले अपने सभे सजने को जेड़े सुनते बैठन या जेड़े देखते बैठन ढेर ढेर महबत कबूल करे सो। क्या हाल है तुम्हारा? ठीक ही वे, खुश ही वे, तकड़े ताज़े ही वे, राजी बाजी ही वे, निहाल ही वे, कमाल ही वे। प्यारे सजड़ो तुसा भी इन सोहने मिठड़े मन भावने प्रोग्राम दे विच रला पा सकते हो। रला पावन संगे तुसा सजड़े को दसेंदे पे नंबर, सारा नंबर ए है, ये नंबर दे ठाकड़ा करे सो, नंबर मिले सो और प्रोग्राम में पैसो रला अल्लाह करे तुहाडा भला, नंबर घिन सो लेख कर बासो तरसला। बस ते उनदे नाल तुसा सब सनेड़े भी पढ़ सकते हो और लाइव कॉल दे उत्ते भी साडे नाल गाल कर सकते हो, अपना सुणिया फरमैशां भी तुसा साकू दसा सकते हो। पक्की ठक्की गाल है, तुहाडी जेड़ी भी फरमैश होसी उनले ठक फक असा पूरी करने की कोशिश करे सो। ठीक सर, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में फेस्टिवल कल्चर में आके आपने एक प्रोग्राम भी रात होस्ट किया, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किया है। कैसा लगा, क्या महसूस किया यूनिवर्सिटी में आके होस्ट बहुत करके? ज़बरदस्त सर प्रोग्राम की नोयत होंदी है, क्योंकि सराइकी वसेब दे विच जितने भी वड्डे मुशायरे थींदन, कल्चरल शो थींदन, जी अल्हम्दुलिल्लाह ये साडे वसेब दे लोगों का प्यार है, उन्हें दी मोहब्बत है कि साकू याद करन और उन्हें प्रोग्राम की मेज़बानी करने का मौका मिलता है। लेकिन फ़र्क ये है कि वो जेड़े प्रोग्राम होंदन, मतलब जेड़े मेले का प्रोग्राम है या वसेबी मुशायरे होंदन, उनदे च हर वनकी दा इंसान मौजूद होंदे। उनदे च पढ़े लिखे लोग भी होंदन, उनदे विच जेड़े पढ़े लिखे लोग नहीं होंदे वो भी लोग होंदन, हर वैरायटी दे लोग होंदन ना। उत्थां साकू हर मिजाज को उन्हां दे मुताबिक ढालना पौंदे। लेकिन जेड़ा यूनिवर्सिटी दा प्रोग्राम है, मैं बल्कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी प्रोग्राम किते, इवें कोयटे ब्यूटम्स, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उत्था प्रोग्राम किते, मतलब इवें पिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान मुख्तलिफ प्रोग्राम किते। लेकिन यूनिवर्सिटी के प्रोग्रामें की जचस है कि भी इतना पढ़िया लिखा मजमा होंगे टोटल, जितने देखने वाले या सुनने वाले होंगे पढ़े लिखे लोग होंगे। बहरहाल बहुत चस आई है। मैं शुक्रिया अदा करना VC साहब का कि उन्हें मोहब्बत वरती है और इस्लामिक यूनिवर्सिटी की जी मैनेजमेंट है या जिन्हें सजने इन प्रोग्राम को मैनेज किया होया हा, मैं दिल नाल मशकूर हाँ कि इतना खूबसूरत एक बाशऊर मजमा अस आख सकते हैं। मजमा तो सारे वसेब दे सारे लोग बाशऊर हैं, चाहे कोई पढ़िया लिखा है या कोई अनपढ़ है, क्योंकि जेड़े लोग अपने कल्चर नाल प्यार करन, मैं आदा कि वो बाशऊर लोग हैं, बाशऊर तबका है। वो कौमा दुनिया दे विच पस्ती का शिकार थी वेंदन, रुल वेंदन, जेड़ा कौमा अपनी सकाफत को भुल वेंदन। और मैं अपने वसेब दे सकाफत दे पूरी दुनिया दे विच मिसाल पेश करना कि सारे लोग सकाफती एतबार दे नाल, तहजीबी एतबार दे नाल, अदबी एतबार दे नाल, रिवायती एतबार दे नाल बड़े रिच हैं, बड़े अमीर लोग हैं। तो बहरहाल बड़ी चस आई है, बहुत ही हालत है। सराइकी खिते में टैलेंट के हवाले से कुछ बात करें सर। सराइकी खिते का टैलेंट कहीं को गुझा कोई नहीं, तुहाडे सामने है सी।
ਉਹ ਮੁਲਕੀ ਖਿਦਮਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੀਦ ਭਵਾਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਦੀਦ ਭਵਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਦਬੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਮਾਜੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਸੇਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੁਲਤਾਨ को देखो, मुल्तान की तारीख दाने कोई पता कोई नहीं, ठीक है ना सी, इतना पुराना शहर है मुल्तान। और मुल्तान ई वेले नामे नां दे उत्ते चलदा पे, पहला नाम मुल्तान दा किशपुर रहा, अच्छा पहला नां, ये नामा ना है जरा असल मोलतान आई, लेकिन ये मोलतान को मुल्तान थी गए, मुल्तान है। इवें उच्च दी धरती तुसा देखो, इवें तुसा बहावलपुर को देख गिनो, तुसा बहावलपुर जा क्या खिदमात हैं, मतलब पाकिस्तान बनने के बाद को रख के हुण तक बहावलपुर का बड़ा। और उनके बाद तुसा देख गिनो कि मुल्की मामलात को चलावन दे विच देखो, प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी खिते दे रह गए सी, CM ही खिते दे रह गए सी, वजीर आजम पाकिस्तान ही खिते दे रह गए, गवर्नर ही खिते दे रह गए। अदबी हवाले देखो तो बहुत बड़े अदबी हवाले हैं सर। तो मैं ये समझदा कि जिहड़ी सराइकी वसेब की कंट्रीब्यूशन है मुल्क पाकिस्तान वास्ते, साड़ी धरती वास्ते, वो बड़ी नुमाया है, वो बड़ी वाज़ेह है और बड़ी शानदार है। और ये भी मैं ख्वाहिश करे मतलब अपने इंटरव्यू ये आखण भी ज़रूरी समझसा कि क्योंकि मैं एंकर पर्सन ही तो जितना सारे वसेब जा खिदमात हैं सारे धरती वास्ते, धरती को भी चाहिए सारे वसेब की इतनी खिदमत होनी चाहिए है, धरती भी सारे वसेब की खिदमत करे। मलगानी साहब, सराइकी डिपार्टमेंट के तलबात का शोबेस और मीडिया के हवाले से क्या स्कोप है? पहली मिसाल तो मैं तोरे सामने बैठा सी कि मैं भी मास्टर सराइकी कीता और इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का मैं डिग्री होल्डर हाँ से। और बहावलपुर यूनिवर्सिटी के पहला प्रोग्राम करके तो यकीन करो कि मेरे जज्बात तुस आप दे खड़े हुए, मेरे क्या एहसासात हो सन, तो इनमें बहुत सारे मिसाल हैं सर, काफ़ी सारे लोग हैं जिहड़े, बल्कि हुण तो सराइकी दे विच मुल्तान BZU वो सराइकी दे विच मास्टर MPhil मतलब वो करवेंदे पैन। इवें अज सराइकी वसेब दे डेरा इसमाइल खान को अगर मैं याद ना करा तो वो इंतहाई मतलब कंजूसी हो सी मेरी तरफों, क्योंकि डेरा इसमाइल खान साढ़े को 70 किलोमीटर दे उत्ते, असा पंजाब दे एंड दे उत्ते से बिल्कुल। अगर KPK क्रॉस करे सो तो असा पंजाब दा आगाज़ ही से, मुंड ही से, इब्तदा ही से। अगर तुसा KPK इडो एंट्री वन पैसो तो असा पंजाब दे एंड च वसते हैं। 70 किलोमीटर ते डेरा इसमाइल खान प्योर सराइकी इलाका है सर, और इंतहाई पसमानदगी है उतना, तरक्की कोई नहीं, लेकिन निरे सराइकी लोग हैं और सकाफती एतबार दे नाल साढ़े ही पूरे वसेब को ज़्यादा मतलब वो रिच हैं, वो अमीर लोग हैं अदबी सकाफती हवाले दे नाल जिहड़े ने। मलगानी साहब, आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? सर सब तो पहले तो मेरे माँ प्यो दा है सर, क्योंकि ये काम मैं तो पहले दसे कि हाँ निकलते तो ना निकलते, ठीक है ना, इंदे विच रुलना पौंदा है, इंदे विच फिरना पौंदा है, इंदे टुरना पौंदा है। और मेरी अपनी औलाद है सर, मेरे बच्चे हैं, मेरी भी इशा कोशिश होंदी है कि मेरा बाल जो है ना सी कला सफ़र न करे कि मतलब इतना दूर दराज न वजे। यकीनन मेरे प्यू माँ अपने दिल दे उत्ते पत्थर रख के जड़ा ना सी, आखिर लोग भी आन के आदे हैं कि भी तुहाडा पुत्र जड़ा ना सी पढ़ाई आले पासे तवज्जो होंदी घट है, अज वो फिलाने मुशायरे दे उत्ते गया वदा, अज वो दरिया बेड़ी क्रॉस करके मोटरसाइकिल दे उत्ते वो लइये आले पासे गया वदा, एक मेले दे उत्ते 14वीं दा मेले दे उत्ते गया वदा, अज वो पीर अनायत शाह दे मेले दे उत्ते गया वदा। वो आखिर उन्हें टेलीफोन का जमाना कोई ना सी, चरखी वाला फोन होंदा, उन्हें काल मिलावनी पौंदी आई, वो भी 3 मिनट की काल होंदी है तो पैसे ढेर लगते हैं सी उस जमाने दे विच। उन्हां देहातें दे विच वैसे फोन कोई ना होंदा, इवें सुनीज होंदी आई, सनेहा होंदा हा, सारी एक्टिविटी दा हफ्ते दे बाद अब्बे अम्मा को पता लगदा सी। लेकिन सब तो मोरी जरा किरदार है वो मेरे वालिद साहब, मेरे अम्मा साहब, अल्लाह उन्हें देरगा सलामत रखे। पहली जरी मैं समझदा कि सब तो पहली जरी वरना मेरे को रोके ना सर, मना करे ना, मैं घर बिला दे में ना,
मेरे तो चेक रखे ना जड़ा ना सी लेकिन उन्हें को जिमें भी लोग वन के आदन वो आदन साडा बेटा है उनकी जिंदगी है उनकी या उनका शौक है उनका ज़ौक है असा समझते हैं कि भी ये उनका काम भी अच्छा है अपने वसेब वास्ते ही काम करंदा पे जड़ा ना सी ते उन्हें कदें रोक्या ना मैं समझदा कि भी पहली जड़ा कामयाबी दा सिर है वो मेरे अब्बा अम्मा दे सिर वेंदे उन्हें जा दुआई हैं उन्हें जा मुहब्बतां उनके बाद मेरे जेड़े वसेब दे लोग हैं सी जहरी गल मैं स्टेज ते वेंदा भी सी वो सारी गाल को पसंद करेंदे हैं वो साको दाद देंदे हैं एप्रीशिएट करेंदे हैं वल साडा दिल आदा कि यार मतलब इतना सब पसंद करेंदे दोस्त असा क्यों ना इन शोबे च मजीद मेहनत करो ते मैं उन टाइम मेरी जेब दे विच छोटा छोटा कागज जो होंदा ना मैं सरैकी दे लफ्ज गुलंदा वदरा नाम है ना नवे नवे अच्छा लफ्दा वदरा नाम ही बे अगर मैं दे किते कहीं वसे बिच कोई बूटी खड़ी है बे बाथू खड़े थिया ए सिंजी खड़ी है ए सिराला खड़े थिया ए जोडल खड़न थे सी ए कणक ए फसल कणक दी है ए मतलब ए जंडा इको आदे इको असा करही आदे इंदो ते डेला पक्का खड़े पीलू पक्कियां नी वे यार आ चुणू रल यार साडे वसे बिच थींदन से ए बे जाल दा दरख्त है ए जलोटा है से छोटा जरा वड्डा दरख्त जाल सदने छोटा दरख्त जलोटा है ए पीलोड़े ए रत्तोड़े मुख्तलिफ पीलू होंदे ना सी उंदे ते ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਵਦਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਾਲ ਖੁਦ ਜੁੜੇ ਨਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ क्रिकेट मैच सुनते आसे जी ते अंग्रेजी कमेंट्री थींदी है उर्दू ज़बान की कमेंट्री थींदी है अच्छा भल असां हिंदी की कमेंट्री सुनते आसे अच्छा भल मैं को शौक थी मैं कि यार के इतने ज़बाने दे विच कमेंट्री थींदी है तो साढ़े भी 7-8 करोड़ सरैकी बोलण वाले लोग हैं क्यों ना असां क्रिकेट मैच को सरैकी दे विच क्यों ना को ढालूं असां तो वो भी एजाज़ हासिल है साहब कि मैं दुनिया का पहला सरैकी क्रिकेट कमेंटेटर हाँ जिन्हें क्रिकेट की कमेंट्री खुद बनाई है अच्छा सरैकी ज़बान दे विच ये 1992 आई सर 1999 अच्छा DG खान दे विच एक फ्लड लाइट टूर्नामेंट थींदा डीवे वाला टूर्नामेंट को मैं आदा में अच्छा उषा वाला टूर्नामेंट जो मैच ते वो मेरे घर दे नाल है सर मेरे कॉलेज है यूनिवर्सिटी जेरे कॉलेज में पढ़िया से ते उत्थां वो कमेंट्री थींदी आई मुख्तलिफ ज़बाने दे विच ते असां 6-7 दोस्त इकट्ठे थींदे आसे कोई एक सिंधी दोस्त आ उनका वाले साहब उत्थां ग्रिड स्टेशन ते कम करंदा एक अपर पंजाब दे सारे दोस्त हैं और निरा पंजाबी इकट्ठे पढ़ते आसे से इवें बलोच क्योंकि बलोची बेल्ट है सारी अपने डेरा गाजी खान पहाड़ का इलाका है सारा बलोच इलाका है सर बलोच दोस्त आई से इवें एक पश्तून दोस्त आई सी खारून खां उनका ना हा सी मोहम्मद खारून अच्छा। राजनपुर नाल उनका ताल्लुक आई सी लेकिन वो पख्तून आई सी बेरा आई साडा इवें मुख्तलिफ ज़बाने दे असां 7-8 दोस्त बांधे आसे उन ज़माने दे एक सारे कोलो माइक होंदा हा जिंदे च 6 सैल आंदे हन अच्छा छोटे निकड़े वो जेरे मिनी माइक्रो आला जेड़ा वो होंदे ना सी माइक एक मेन कमेंट्री बॉक्स होंदा एक वो होंदा असां वाल शुगलन एक साइड दे बांधे आसे इवें एक ओवर दी हर ज़बान कमेंट्री चलती आई सर अच्छा मैं सरैकी करे नाम से क्योंकि सरैकी बसे भाई तो वो लोगों की दिलचस्पी वो वधण पै गई क्योंकि उन्हें डोड़े टप्पे सड़ देंदे आसे सारा कुछ तो वल मैं डिठे दिलचस्पी वधदी पई तो क्यों ना असां सरैकी ज़बान दे विच क्रिकेट दे मैच को ढाल ही दी विच तो वो थोड़ी जी मैं तो अगर तुम चाहते पे हो यकीनन एक दिलचस्पी घिंदे बैठे हो सारे सुनने वाले देखने वाले आवाज़ बहावलपुर ना आवाज़ बहावलपुर तो यकीनन वो भी खुश थी सन TV दे उत्ते भी सब फरमाइश आ जान तो मैं मतलब एक पेड़ ग्राउंड को सब पेड़ आखे से अच्छा पेड़ दा बहुत सोना सोना रंग लीका बाउंड्री को लीका आखे से लीके दे चौंच धारो अच्छा चौंच धारो लीके दे उभ्यो लिम्बियो पचाधो पुआधो मतलब डिलाऊं डिभारूं उभ्यो लिम्बियो मतलब शुमाल जनूब मशरक मगरब जेको सादे लीके ते चौंच धारूं उभ्यो लिम्बियो पचाधो पुआधो शुगली सजण तमाशाई अच्छा
ਸ਼ੁਗਲੀ ਸੱਜਣ ਵਨ ਪਵਨ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੀ ਚਸ ਚੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰਾਤ ॾींहुं थी खड़ी है उछा थिया खड़े ॾुहें टोलियनि दे वॾ के टोलियां टीमा टोली असां टीम को आखियोसीं ॾुहें टोलियनि दे वॾ के कप्तान पिड़ दे विच इकट्ठे थियनि ग्राउंड विच इकट्ठे थियनि त्रियाकुल असां अंपायर को आखियोसीं कि ॾू दे दरमियान त्रीजा जहिड़ा फ़ैसला करण वाला त्रियाकुल ॾुहें टोलियनि दे वॾके दे नाल पुखे सटाए ने टास पाते ने पुखा टास को आखियोसीं पुखे सटाए ने भावलपुर क्रिकेट टोली दा वॾका पुखा झुणे जीते झुणण जीतण पुखा झुणे थापेबाज़ी दी सलाह बधी हुअसि बैटिंग दी सलाह बधी हुअसि और डेरा गाज़ी खान क्रिकेट टोली दा वॾका रियाज़ भुट्टा अपने खिडारियों को पेड़ इकट्ठा कीते सी सुहिणिया सलाहें ॾितियूं अथसि पहला छियांग असां ओवर को आखियोसीं 6 बालन दा छियांग क्योंकि कुछ ऐसा टर्म आहिनि जहिड़ा इस्तिलाह आहिनि जहिड़ा असां आप उन पातेसीं न पहला छियांग सतावण सांगे आसिफ कामरान को सजेसी गोढ़ी बाल असां सराइकी गोढ़ी आते हैं घोड़ी हिकु ॿई शइ आहे घोड़ी हिकु जानवर है गोढ़ी ॾिठी हुअसि आसिफ कामरान गोढ़ी सटावण दे पंध दा कछाना कीते सी वो बॉलर अपना पैमैश करेंदे कदम भरेंदे ना पंध दा कछाना कीते सी पंध सुंजापूं कीते सी पैर नाल गसे लाइनस गोढ़ी को चमकायस लसकायस अपने खिडारियों को शांदा दे के पेड़ दे विच सुजाग कीतेस उर कीते सी होले भजदा होया है तिखा थे ॾाढा तिखा थे त्रियाकुल दे नाल टेपे दड़ा मार के सटीयस गोढ़ी ज़ूक दी हुई गोढ़ी सटाईयस भवाली ॾिती है थापेबाज़ गोढ़ी थापे ते नहीं चढ़ी सीधा झापूं दे हाथे वो विकेट कीपर जरा झापण वाला सीधा झापूं दे हाथे त्रियाकुल शांत ॾिती है वांढी गोढ़ी प्रोभरी गोढ़ी इंदे नाल ही बहावलपुर क्रिकेट टोली दी हिक द्रोक कोई थापेबाज़ खेर कोलो ॿाहिरो कोन्हे पेड़ दा बहुत सोहणा रंग ठडी हवा लोजे वात सावे कचूच द्रभे दे उते सजण वन पवन रंग दे विच खेड दी चस चेंदे होए वात एक दफ़ा आसिफ कामरान भजदा होया है त्रियाकुल दे नाल टिपे दड़ा मार के गोढ़ी सटाईयस डक दे के खेडे थापेबाज़ गोढ़ी टपोलियां खांदी हुई लीके वाले पासे ॾू खिडारी दौंदण मरेंदे हुए गोढ़ी दे पिछो गोढ़ी को ढाक मारी ने गोढ़ी लीका पार कर गई त्रियाकुल शांत रीते सोना रेड़वा 4 द्रोका मतलब ये असां रेड़वा आखे चौके को और वाटवा आखे से छक्के को मैं बस वो मतलब तो को ये दसा दे असां टर्मा क्या यूज कीते से उन विच जरा से बॉलर को भुकावाड़ आखे से सर विकेट कीपर को झापू आखे से सर विकेटें को किलियां आखे से ग्राउंड को पिड़ आखे से बाउंड्री को लीक आखे से कैच को झपाऊं आखे से विकेट कीपर झापू है कैच झपाऊं है सर मतलब ये 8 घंटे कमेंट्री की थी लोग बैट ला के बांधे के मलगानी साहब लोग तो क्रिकेट दे बैठ लेंदे ना से कि भाई एक ओवर ई थी सी इंदे कोई आउट थी सी इंदे छक्का लग सी लेकिन उथा जेरे लोग आंदे वो बैठ लेंदे कि भाई ये बंदा पूरे अपने कमेंट्री दे विच एक आधा ई वारे च कोई ना कोई उर्दू हलवावे सी अंग्रेजी हलवावे सी ई गाल ते बैठ होंदा बी आदा नहीं ये पूरी निरी सराइकी सी ई गाल तो जीत हार थी आई उन्हें सर लेकिन अस 8 घंटे की भी कमेंट्री की है निरी सराइकी बोली दे की है सर और पूरे सराइकी वसेब दे क्रिकेट मैचों की सराइकी कमेंट्री की है हुण तो माशाल्लाह मेरे बहुत सारे शागिर्द हैं जेड़े साकू उस्ताद मने मतलब माशाल्लाह। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी मेहनत है सर। वो एक बंदा नजूमी को गया ठीक है ना सी नजूमी को गया को अपना हाथ दिखा लियस नजूमी हाथ डिठे नजूमी ही ठड्डा साहब हार दिते उनका हाथ दे के लकीर चेक करके तो जेड़ा बंदा हाथ दिखालन गया बैठा वो आखे कि मैं तो हाथ दिखालन आया मैं किस्मत तुहाडे कोल पुछण आया बैठा मैं को मेरा जवाब दियो उन्हें आखे यार तू ना पूछ नजूमी आखे नहीं यार वो आखे मैं को दसा नजूमी आखे अगर तू पुछ दी तो तेरे लकीर दसे तू वड़ा बदकिस्मत इंसान है तो फट उनका जहन अपनी जहा ते वजे तो उतना एक शायर ने बड़ा खूबसूरत शेर लिखे कि नजूमी ना डरावे दे नजूमी ना डरावे दे असाको बद नसीबी दे जडा हथां ते छाले पे लकीर खुद बदल वैसन। मेहनत ही इंसान की तकदीर को वटा देंदी है
मेहनत ही इंसान के मुकद्दर को बिल्कुल चंगा कर देंदी है। मेहनत विच अजमत है। और शाकिर साहब बड़ा खूबसूरत है कि क्योंकि मेरी आदत भी है कि जरा लफ्ज़ मिलता वेंदा रहिंदे मैं बात उनदे नाल ही मैं सलड़िया वेंदा रहंदा। शाकिर साहब दा खूबसूरत कलाम है। सियासतदान भी पढ़दन, अदबी लोग भी पढ़दन, बाज़ौक लोग भी पढ़दन, बाअदब लोग भी पढ़दन, बाशऊर लोग भी पढ़दन इको कि तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू दीवा बाल के रख चा, हवा जाने खुदा जाने, मरीज़े इश्क खुद को कर, दवा दिल दी समझ दिल भर, मरस जाने दवा जाने शिफा जाने खुदा जाने। और जे मर के जिंदगी चाहदी फकीरी टोटका सुन घिन, वफा दे विच फना थी वंज बका जाने खुदा जाने। ये पूरी थी वे ना थी वे मगर बेकार नहीं वेंदी, दुआ शाकिर तू मंगी रख, दुआ जाने खुदा जाने। कामयाबी मेहनत ही सर। दूजे लफ्ज़ अगर असा को मेहनत कामयाबी है। तुसा कई फील्ड मेहनत करे सो ये तुसा मेहनत करेंदे पे आवाज़ बहावलपुर दे विच ये मेहनत से पता नहीं कितने कितने लोग पर्सनैलिटीज़ कितने कितने लोग तो मिलदन, तुम्हारी मुलाकात थी है, मतलब तुम्हारी व्यूवरशिप बढ़ती पई है, तुम्हारे चाहण वाले वधारा थींदा पे, ये तुम्हारी मेहनत दा सिला है। तुसा टाइम कढ़ के आंदे हो, दोस्तों को मिलते हो। अगर ये चीज़ तो आपको घर बैठे में बिल्कुल कतई तौर पर नहीं मिल सकती सी। मेहनत ही मुकद्दर बना देंदी है। सैर व सियाहत के हवाले से बात करूँ तो आपको सैर व सियाहत का कितना शौक है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर आपको अच्छे लगते हैं? आपका फेवरेट शहर कौन सा है? सर दुनिया दे विच पाकिस्तान सब तो सोहना मुल्क है दुनिया दे विच। साडा एक जन्नत दा टुकड़ा है साडा मुल्क। और पाकिस्तान बस पाकिस्तान जितना सोहना है, पाकिस्तान दे हर शहर मेरे को चंगा लगता है, प्यारा लगता है। जितना मेरे को अपनी धरती प्यारी लगती है, मेरे को अपना मुल्क प्यारा लगता है। और मैं अपने प्रोग्राम दा जरा इख्तिताम करेंदा रहंदा ना सी, वो इहो होंदा रहंदा कि जुमल जहान दा खैरा मंगो, हर इंसान दा खैरा मंगो, कम तर आदे सारे मार्का पाकिस्तान दा खैरा मंगो। और पाकिस्तान दे विच कोई वस्ती है, कोई झोंक है, कोई वसबा है, कोई सतही एतबार दे नाल देखो असां रोहो, बन्नी, दमान, बेट, दरिया, कच्छी, थल, रोही, चौलिस्तान, बरून, दमा, मतलब ये पूरा पाकिस्तान प्यारा लगदे सी। ते वैसे हर वो शहर प्यारा लगदे जेड़ा साफ सुथरा होवे सी। बहावलपुर भी बड़ा खूबसूरत शहर है, मेरे प्यारा लगदे सर जी। ते उमें माशाल्लाह हुण सारे शहर खूबसूरत थी गए से। ते सैर व सियाहत से मेरे में कमजोरी है। मैं तो मैं घूमा फिरा होता से। अच्छा। मेरी गाड़ी दे कैंप हाँ कैंप मैं कहीं भी मुल्क च गया ना सर ते 30 किलो वजन दी इजाजत होंदी है ते उन वजन दे विच मैं कोई ना कोई कैंप जरूर परचेज करके आना। हुण भी मैं कल्ला बंदा भी किथे वञा तो मैं 8-10 अपने छोटे छोटे कैंप ला के बना बंदा थोड़े कल्ला भी होना से। अच्छा। ये सैर व सियाहत जेड़ा ना सी वैसे साडा डीजी खान दे इलाके दे फोर्ड मिंडरू हुण एक नवा इलाका है यक बाई। अच्छा। वल जेड़ा पहाड़ दा एरिया है साडा डीजी खान दा हुण तो रोडां बन गए सी बड़ा शदीद। बल्कि तुआको भी मैं आखसां कि तुसां भी डीजी खान दा जेड़ा पहाड़ी सिलसिला कोट सुलेमान दा उथां तुसां विजिट करो और ऐसे ऐसे तो खूबसूरत नज़ारे उथां मिलन को मिलसन जेड़े पाकिस्तान बिया के चाइना मिलसन सर जी। बिया कोई सवाल हो सर? खानों के हवाले से बात करूं तो आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? सर मैं जेरी चीज़ टाइम ते मिल वने वो मैं ई चीज़ दा कह ला कि रुखी सुखी खा फरीदा, ठंडा पानी पी, देख पराया चौपड़ियां ते ना तरसावी जी। मैं मतलब होटल दा खाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंदा सर। अच्छा। कतई तौर दे उत्ते और फार्मी खुराक बिल्कुल पसंद नहीं करेंदा। मेरे चाहण वाले सुनते बैठे सन कितें थी भी वंजन मुलाकात। अच्छा। बल्कि एक छोटी जी मिसाल है, मैं दुबई गया ते अल फग्गा एक इलाका है अलैन को, अलैन बड़ा खूबसूरत शहर है अबू धाबी दा। अच्छा। अलैन ग्रीन एरिया है जेड़ा नसी उतो को मैं वापसी आंदा पिया अल फग्गा एक इलाका आंदे ते उतो सारे सिंधी बिरान लाड़काना दे वो भी सारे चाहण वाले वो सारी दावत की पिन तो उथा मैं गया ते वो देग फार्मी मुर्गी दी बनाई पिन। मैं फार्मी कुकड़ देदा हाँ लेकिन मैं जिंदगी खादी कदई कोई नहीं। अच्छा। नहीं बिल्कुल नहीं। ते वो वाल पिछे उथा वो बनाई पहन मैं वाल मेज़बान को अलहदा घिन गया मैं कि उनकी
दिल आज़ारी भी ना थी वे ते मैं को अलहदा घेन गया मैं किसी ये तुसां ये जो कीती पे हो ते मैं कदें खादी कोई नहीं मैं एक पसंद नहीं करंदा लेकिन तुम्हारी मोहब्बत को बहुत ज़्यादा पसंद करना मैं को अगर इतना गुड़ तुहाडे कोल मिल वञे प्याज मिल वञे वसल मिल वञे ते या कोई बई ऐसी चीज़ जिंद नाल मैं खाना खा गिना बई तुहाडे कोल बनवावण भी पसंद ना करे सां ई टाइम मौके दे उत्ते उएं किसी क्योंकि खजूर उथां माखी शहद जेको आदे उस बड़े शहद घिंदा है मैं वाल उथां माखी नाल रोटी खादी है उथां अबू धाबी दे विच मतलब है कि मैं रुखी रोटी खावण पसंद करंदा लेकिन फार्मी चीज़ पसंद नहीं करंदा दुकान दे उत्ते टाफियां टिक्कियां ये बाज़ारी चीज़ बिल्कुल मैं कतई तौर ते खावण पसंद नहीं करंदा और वला ज़्यादा पैदल टुरण बहु पसंद करंदा सी डेली तकरीबन कोई 6-7-8-10 किलोमीटर में पैदल ज़रूर वॉक करना गवर्नमेंट सर्विस तो रिटायर्ड बंदा है मैं सर जी अच्छा गवर्नमेंट सर्विस भी मैं 19 साल की है टीचिंग की है सी अच्छा ठीक है ना सी बस वो ज़िंदगी जिंदा दिली का ना है सी मैं अदा कि भी अगर देसी खुराक खासो टुरदे फिरदे रह वैसो तो तुसा जवान रह वैसो ठीक है सेहतमंद रह वैसो ठीक और मैं मतलब कहीं अपना जितना बुखार कोसा इंसान को थी वेंदे कहीं मैं अपना पता नहीं ये मेरी सही आदत है या गलत आदत है मैं कहीं अपना टेस्ट नहीं करवाया आज तक अच्छा क्योंकि पाकिस्तान कहीं सेहतमंद बंदे कोई घिन वञो टेस्ट लेबार्टरी तो उनका भी 6-7 बीमारियां निकल आसन बिल्कुल इन वास्ते कहीं नहीं कराया मैं ब्लड देवण पसंद करना और मैं अपने चाहने वाले को भी ये गुजारिश करना कि मेरा मालिक सच दा सोचा दे हर सोच ध्यान दे काम आवे ते हर बंदे को इंसान बना इंसान दे काम आवे अरमान 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 होवन अरमान दे काम आवे दे तारिक जान जहान उभा जेरी जान जहान दे काम आवे क्या बात है और मैं मेरा पैगाम है धरती वासियों को जी कि कहीं भी ई चीज़ को लो पिछू न थे करो किथे ब्लड देवना होवे इंसानी जान का मसला होंदे खून देवण ये मतलब एक बहुत बड़ा सवाब है अजर अजीम है ब्लड देवण और मैं जिस वेले ब्लड देवना होवे मेरा बड़ा कीमती खून है सी बी नेगेटिव है अच्छा ये भी मैं दसेंदा जुला सजने को और मैं बड़ा खुश थी ना कि भाई अगर मैं कहीं इंसान दे काम आ सकदा और जेड़े वेले मैं मेरी नीयत ठीक होंदी है मैं सच्ची नीयत नाल वेंदा बाजू अपना झल खड़दा कि भी मैं ब्लड देवण आया खड़ा एक इंसान को तो जिस वेले अलहमदुलिल्लाह ऊँ टाइम टेस्ट क्योंकि सारे थींदा तो पता है कि ब्लड जिस कोई भी इंसान का ब्लड डॉक्टर घिंदे पे उन्हनि मुकम्मल उनका बॉडी टेस्ट थींदे अलहमदुलिल्लाह जॾहिं भी ब्लड ॾिते तो सारे बॉडी टेस्ट सारे क्लियर आहिनि सी शुक्र अलहमदुलिल्लाह ठीक बलगानी साहब आखिरी सवाल पूछूंगा सराय की सुबह के हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका बहुत ज़रूरी है सर जिमें मछली वास्ते पानी ज़रूरी है इमें साढ़े वसेब वास्ते सूबा ज़रूरी है इंतहा दा ज़रूरी है क्योंकि एहसास महरूमी है मैं एक छोटी जी मिसाल देवां मेरा बेटा वड्डा बेटा है मैट्रिक चूंदे 1035 नंबर से माशाल्लाह FSC दे विच 1099 नंबर गिदन सर अच्छा माशाल्लाह एक मैट्रिक 1035 नंबर घिनण वाला बाल इंटैलीजेंट बच्चा FSC दे विच 1100 च 1099 नंबर घिनण वाला बच्चा अगर उनका मेडिकल दे दाखिला नहीं थी सकिया तो सिर्फ वजह इहा है कि साडा अपना सूबा कोई ना हा अगर साडा सूबा होया तो इहो जै टैलेंट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जेरे टैलेंटेड बच्चे हैं जिन्हें को दाखिला नहीं मिल सके और उनकी मेन वजह यह है कि भाई अगर साडा अलहदा सूबा होया तो सारे बालों का हक न मारिया वञा सारे इतना बच्चों का हक मारिया वेंदे सारे स्टूडेंटें का हक मारिया वेंदे साको इग्नोर किया वेंदे सारे लोगों को और मैं बिया भी एक पैगाम देना वञा जी कि ये सूबा सिर्फ सराइकी लोगों वास्ते नहीं बनना ये सूबा हर वो इंसान वास्ते बनने ई सूबे दे विच हर वो इंसान दे मफादात मुश्तरका हैं जेड़ा ई वसेब दे विच वसदा पे वो चाहे उर्दू स्पीकिंग है वो चाहे पश्तो स्पीकिंग है वो चाहे सिंधी बोलण वाला है वो चाहे पंजाबी बोलण वाला साडा भिरा है बरावी बोलण वाला है पोठुहारी बोलण वाला है कोई भी इंसान जेड़ा ई वसेब विच रहंदा पे
कोई बहावलपुर वसदा पे, मुल्तान वसदा पे, रहीम जार खान है, डीजी खान है, किथई भी है। जी अगर सूबा बनसी अज भी सारे बाल सारे लोग अगर कोई स्कूल है हिके स्कूल सारे हिकी सीट ते बह के पढ़दन। ये गलत सोच है कि भाई अगर सराइकी सूबा बन वैसी तो सिर्फ इन फायदा सराइकी लोगों को थी सी। सारे पाकिस्तान असा पाकिस्तानी है, पहले पाकिस्तानी है असा। मेरे को कोई पूछे तो मलगानी साहब तुसा, मैं पहले पाकिस्तानी हाँ। और मैं एक तो ये भी जुल्म है पाकिस्तान दे विच बंदे ढेर इन इंसान घट हैं, बंदे ढेर हैं इंसान घट हैं, और कौमां भी इंसाने दे नाल बनदियां रहियां, मुआशरे भी इंसानी मुआशरे इंसाने दे मुआशरे होंदे रहंदा। साकू ये लिसानियत को हट के ये जेड़ा इथों पाकिस्तान दे अंदर जेड़ियां बिरादरियां हैं कौमीयत को हट के ने साकू बहैसियत कौम दुनिया दे विच एज ए पाकिस्तानी होना चाहिए। और जिस वेले मैं मेरे को तुसा क्वेश्चन कीते सूबे दा, मैं जिस वेले अपने आप को सच्चा पाकिस्तानी गिणदा तो मैं ये समझदा कि भी इत्था वसण वाला हर दोस्त पहले वो पाकिस्तानी है, पिछे वो पंजाबी है, पिछे वो सराइकी है, पिछे वो बलोच है, पिछे वो सिंधी है, बाद जो पश्तून है, बाद जो सारा कुछ है। तो सूबा बहुत ज़रूरी है सर जी, सूबा बढ़ना चाहिए और इन ताखीर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आरिफ साहब आखिर में सुनने वालों को देखने सर वालों बिया को कोई सवाल करो तुसा, ये को तुसा एपिसोड वाइज चले सो, तुसा किस्त वाइज चला दी भाई को। अगर कोई बिया तोड़े जहन सवाल आंदा पे तो ठीक है, वरना मेरे जहन बहुत सारे सवाल आंदे बेटे। वाह वाह। ते तुसा बिल्कुल बिया कोई सवाल भी कर सकते हो, आखिरी सवाल चलो करो, कोई मसला नहीं। सुनने वालों को देखने वालों को बावलपुर की आवाम को, आप आए हुए हैं अपने हल्के की आवाम को और अपने व्यूअर्स को जो आपको टीवी पे देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? जाम जिंदगी दा जितना भी कौड़ा लगे, जाम जिंदगी दा जितना भी कौड़ा लगे, आब जमजम समझ बिस्मिल्लाह करके पी, कोई तो तेरे सहारे ते जींदा वदे, अपनी खातर न जी कहीं दी खातर ते जी। ये मेरा पैगाम है। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। सही वसते रहो इंशाल्लाह। वल भी तो नल थी सी मुलाकात में आंदे हुए इंशाल्लाह। ते मजीद जेरे सवालात मेरे जहन च हैं, मैं तो एक क्वेश्चन नामा बना के देसा नेक्स्ट एपिसोड च इंशाल्लाह जरूर मुलाकात सी। और वेंदे वेंदे ये दुआ भी मैं जरूर, क्योंकि मेरा असूल है कि तुम्हारी इजाजत दे नाल तुम्हारी तरफों ये दुआ पेश करदा पिया, सोहणे रब दे दर ते वन के रल के मंगू, रल के आखूं, कहीं को कोई तकलीफ ना पहुंचे, कहीं को तत्ती वाह ना लगे, कहीं दे संगती दूर न थीवन, सज्जण सजणे नाल पे जीवन, मन विच मेल मुहब्बता होवन, भोए ते ढेर बहारा होवन, सोस उभरदा सिज भी अपना, खिलदे मुंह दिखलावे, अते आंदा नवा डी हमेशा खुशियां घेनते आवे। ते वसदे रहो, आबाद ते शाद रहो। और मेरी आदत है सच्चे जिथे मैं पाकिस्तान की गाल करना, जिथा वसों की गाल करना, जिथा धरती की गाल करना, जिथा धरती की तरक्की की गाल करना, उथा छेकड़ ते प्यार का रंग जरूर वरतंदा रहना। तुसा नारा मरवावण चाहो भी ठीक है, मैं जिंदाबाद आखसा, जो मैं आखा पाकिस्तान तो तुसा रल के आखसो जिंदाबाद, जिवें तुम्हारी सलाह हो जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। आरिफ मलगानी साहब से बात कर रहे थे, सीनियर एंकर पर्सन वसेब टीवी। तो एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।